आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे। आज जैसा हम सब जानते हैं कि अगस्त का पहला रविवार है और हम सब लोग आज पाकशाह के लिए भी अपने आप को तैयार किए हुए हैं। आज ये भी बताया जा रहा है कि आज फ्रेंडशिप डे है और हमारे बहुत से मित्र हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा मित्र है जिसने कहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। आइए हम आज की आराधना को शुरू करते हैं और खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। और आज प्रभु हम बहुत से लोग तेरी आराधना से जुड़े हैं और ये कैसा तूने हमारे लिए इंतज़ाम किया है कि हम फेसबुक पे ऑनलाइन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं और इसी के द्वारा प्रभु हम तेरी आराधना रूह और सच्चाई के साथ कर सकते हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की आराधना पर तेरी बरकत हो और जितने भी लोग प्रभु आज आराधना से जुड़े हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आप अपने उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें और हर एक को प्रभु आप अपनी सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, 239 नंबर, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। 239। लेगा जो दुखों को
पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो, क्या तुम्हारा हाल है क्या तुम मुझसे दबे हो? यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से तुम बयां करो, तब वो गोद में तुमको लेंगे, होएगा सब दुखों को। हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हम उन तमाम लोगों को याद करेंगे जो बीमार हैं। मिस्टर विकास नंदा जो नोएडा में हैं, आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते हैं। कल उनका फ्रैक्चर हो गया, घर में स्लिप हुए और कल यानी मंडे को दिन में 1 बजे उनका ऑपरेशन है। तो आप लोग जब अपनी प्रार्थना करते हैं तो उन्हें भी ज़रूर प्रार्थना में याद रखें। साथ साथ प्रार्थना मिस्टर ज्योति चंद के लिए करेंगे, मिस्टर मसीह और मिसेस मेविस मसीह के लिए, क्षितिज और उनकी मदर मिसेस कमला सिंह ये बीमार हैं और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं बाहर। कोविड उन्हें हुआ है, इन्हें भी दुआ में याद रखेंगे। वीरा सिंह और किरण सिंह ये इस समय ड्यूटी कर रही हैं, और भी बहुत से स्टाफ के लोग हैं, नर्सेज हैं जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें भी हम दुआ में याद रखेंगे। और धन्यवादित हैं परमेश्वर के कि मिस्टर वीरेंद्र मैसी और मिस्टर अजय मैसी जो कोविड के ही इन्फेक्टेड थे, वो ठीक हुए हैं और अपने घर पहुंच गए हैं। हम इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय मौका होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड के.बी. एडमंड साहब से कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद बाइबल का पाठ हम सुनेंगे बेटी अनुष्का लाल से। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें इस सारी बातों के लिए। प्रभु ने कहा, जहाँ भी तुम मेरे नाम से 2 और 3 जहाँ भी तुम होंगे मैं वहाँ पर होऊंगा। इस समय जो कि हम ऑनलाइन आपसे जुड़े हुए हैं, प्रभु हमारे बीच में हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, प्रभु आपके साथ भी है। और हम एक साथ मिलके मैं आपकी अगुवाई करूँगा प्रार्थना में, और आप भी हाथ जोड़िए और प्रभु को धन्यवाद देते हुए, खास तौर से इन बीमार लोगों के लिए जो कि हमारे पादरी साहब ने जिनके बारे में हमें बताया, हम उनके लिए दुआ मांगें
और उन लोगों के भी दुआ मांगे जिनके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जानता है। प्रभु ने कहा मेरी आँखें और मेरे कान दोनों ही खुले रहेंगे, और इस वक्त प्रभु की आँखें और प्रभु के कान हम सब की ओर खुले हुए हैं। जहाँ हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं और जहाँ आप हैं वहाँ भी प्रभु की आँखें खुली हुई है। आइए हम दुआ मांगें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आज के इस पवित्र दिन में, जो कि हमारे प्रभु एक परंपरा के अनुसार महीने के पहले इतवार, जो कि फर्स्ट संडे आता है, हम विशेष इबादत करते हैं। और वो इबादत होती है आपकी पाक आशा की। और प्रभु, हम इस बात का अनुभव करते हैं कि प्रभु हमारे लिए मर गया, प्रभु हमारे लिए जी उठा, और प्रभु ने अपना लहू बहाया और कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ फंसा करूं, तुम्हारे साथ अंतिम भोज करूं। और अपने आप को आपने दे दिया और आपने कहा ये मेरा बदन है और मेरा ये लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, तुम इसे पीना। आज स्मरण करते हुए आज प्रभु इस होली कम्युनियन की इबादत में बड़े विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ हम उस प्रभु की ओर निहारते हैं। और हमें गर्व है, आज दुनिया में बहुत सी मान्यता हैं, लेकिन सब आपकी रचना है। उन्हें भी आपने अपनी समानता स्वरूप में रचा, लेकिन हम आप पर विश्वास करते हैं। मसीह हमारे लिए मरा, मसीह हमारे लिए जी उठा, और उसी प्रभु के हम आराधक हैं, उसी प्रभु के हम मानने वाले लोग हैं। प्रभु जी, हम इन लोगों को स्मरण करते हैं, भाई नंदा के लिए, विवेक नंदा के लिए, जिनका ऑपरेशन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। हम भाई मुबारक मसीह के लिए और उनकी पत्नी मेविस मसीह के लिए जो बीमार हैं। भाई ज्योति चंद, जिन्हें हमेशा अपनी दुआओं में और आपके क्रूस के नीचे ला के रखते हैं, जहां आपने इस भाई के लिए, पूरे घराने के लिए अपना लहू बहाया, और वह लहू बहुत बेशकीमती है। वो लहू सामर्थ्य है। उस लहू को भाई के शरीर में, भाई के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, उनके मस्तिष्क से लेकर उनके पांव तक, और विशेष तौर से उनके हृदय में प्यूरिफिकेशन के लिए यीशु का लहू इस भाई के जीवन में उड़ेलते हैं प्रभु, और आपकी सामर्थ को इनके जीवन में उड़ेलते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ए सिंह के लिए, ये भी आपकी एक जन है, आप इनकी रक्षा करें, सहायता करें। भाई सतीश के लिए और अपनी बहन कमला सिंह के लिए जो एडमिट हैं। शैतान हार चुका है, सिर्फ हमें क्लेम करना है प्रभु को, प्रवेश मसीह के नाम को, क्योंकि उस नाम में सब कुछ छिपा हुआ है, और उसी नाम में ताकत है, और उसी नाम में शक्ति है। हम इन दोनों को ऊपर जिस हॉस्पिटल में हैं, जो मेडिसिन्स हैं, प्रभु आप अनुग्रह करें ताकि आनंद के साथ घर लौटें, मिलके धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करते हैं बहन वीरा सिंह के लिए, बहन किरण सिंह के लिए, जिनकी ड्यूटी इस महामारी भयंकर, इस शैतान के तांडव कराने के लिए आपने प्रभु एज ए स्टाफ आपकी सेवा में लगे हैं। ये जहाँ कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रभु जी आप इनके साथ हों, आप इनकी रक्षा करें।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, और जो बीमार हैं प्रभु आप उनकी भी रक्षा करें, आप उनके भी सहायता करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस दुनिया के लिए। ये दुनिया तो आपकी है, आपने अपनी ज्ञान के अनुसार बनाया है। प्रभु आप रहम करें, रहम करें। जैसे बर्तिमाई ने प्रार्थना की, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम प्रार्थना करते हैं आपके यूनिवर्स के लिए, दया करो प्रभु। बहुत दुख उठा चुका है, बहुत तकलीफ से आए हैं परिवारों ने, घर के लोगों ने। प्रभु जब देखते हैं आपकी वचन की ओर ध्यान करते हैं, ऐसा लगता है कि हम और अधिक पश्चाताप करें और प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु दया करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, जबकि देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रॉब्लम है, और जिस हालात से गुजर रहे हैं, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे यीशु, ऐ मेरे यहोवा, ऐ अब्राहम इसहाक के याकूब के परमेश्वर, अब बहुत से काम बाकी हैं इस देश पर अनुग्रह करे प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनकी कैबिनेट, आप उन्हें प्रभु बुद्धि दें। राज्यों के मुख्यमंत्री पर दया करें, राज्यों के मुख्यमंत्री पर एक स्टेबल आए प्रभु, और हर एक राज्य तरक्की करे। प्रार्थना करते हैं अपने उत्तर प्रदेश और अपने उत्तराखंड के लिए, जबकि प्रभु ये हमारा दोनों स्टेट, जो हमारे संविधान, जो चर्च की कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेथोडिस्ट चर्च के डिसिप्लिन के अंतर्गत है, ऐ खुदा दोनों इस स्टेट पर आपके अनुग्रह हो, आपका हाथ हो प्रभु, ताकि जो महामारी, ये दुख, ये संकट जो आया है प्रभु के नाम से दूर हो। प्रभु का हाथ बढ़े, प्रभु का अनुग्रह आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपनी बरेली शहर के लिए, जबकि प्रभु ये प्रकोप, ये बीमारी अभी थाम नहीं रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में ग्रसित होता चला जा रहा है। खुदा हम आपके नाम को, आपकी सामर्थ को अपनी झिले में उड़ेलते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ्य हाथ को मेरे प्रभु हम मांगते हैं, आप दया करो प्रभु और इसे छुटकारा दो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपनी मसीह समाज के लिए और अपनी कलीसिया के लिए। आज हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आपकी ज़रूरत है। ऐसे संकट के वक्त में हम पासबानों को, जब तक आप हमारे हाथ को थामे नहीं रहेंगे प्रभु, आपने कहा अपने शिष्यों से, जब सामर्थ आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे और तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे। खुदा हमें आपकी सामर्थ और आपकी आत्मा का दुगना अभिषेक चाहिए, ताकि प्रभु अपनी इस कांग्रीगेशन में हम आपके राज को, आपके लोगों को हम प्रभु इकट्ठा कर सकें। और प्रभु उनके लिए दुआएं मांगते हैं। खुदावन आप तो वो प्रभु हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई लेयर है जो शैतान रोकना चाहता है, जैसे डैनियल की प्रार्थना को रोक दिया था, ऐ खुदा, ऐ शैतान तुझे चैलेंज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम चारों पासबान मिलके और उस लेयर को काट देना चाहते हैं, ताकि खुदा तेरा हाथ हम पर आए प्रभु, हम पर आए, हम पर आए प्रभु। हम सब माटी हाड़ मांस के इंसान हैं, माटी के पुतले हैं।
कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं प्रभु, हमें माफ़ करना और हमें मार्ग दिखाएं प्रभु। आपने अपने भविष्यवक्ता से कहा, जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगोगे तुम्हारे कानों में आवाज़ पड़ेगी। मार्ग ये है प्रभु, हमें गाइड कर। विशेष प्रार्थना अपने सीनियर पास्टर भाई सुनील के लिए करते हैं, उन्हें और प्रबल आत्मा दे, बलवान दे प्रभु, ताकि उनके गाइडेंस में जो अधूरा काम है और काम अधूरा होता चला जा रहा है, खुदा उन्हें बलवंत और सामर्थ्य बना, अपनी आशीषों से भरपूर कर, हमारे परिवारों को स्ट्रेंथन कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ इस समय जुड़े में हैं और जुड़ रहे हैं, हम सबों को देख रहे हैं पिता, हम सबों को देख रहे हैं। आपका दास प्रार्थना में अगुवाई कर रहा है, लेकिन सबकी आवाज़ यही है, हम पर रहम कर, आए मसीह हम पर रहम कर, आए यीशु हम पर रहम कर, हे यीशु हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, मेरे दर्शकों पर रहम कर, देखने वालों पर रहम कर, सुनने वालों पर रहम कर। और कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है प्रभु, उन्हें दूर कर और आशीष दे। अपने बिशप साहब को आपके हाथ में देते हैं, अपने डीएस साहबानों का आपके हाथों में देते हैं, अपने अधिकारियों को आपके हाथों में देते हैं, 24 के अधिकारियों को आपके हाथ में देते हैं। और विशेष प्रभु हमारे बिशप को अपने अनुग्रह में ले। हम धन्यवाद देते हैं एक बार, आज के वचन जो प्रचार किया जाता है, खुदा हमारे लिए बहुत कीमती समय है ये जो लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारे सीनियर पास्टर को ब्लेस करें प्रभु, उनके होठों को छुएं प्रभु और आशीषों से भरपूर करें। और आज की संपूर्ण आराधना को, हमारे गीतों को, हमारे स्पेशल नंबर को और विशेष जो आपकी अंग है, कम्युनियन है, पाकसा है, खुदा उसे ब्लेस कर। धन्यवाद के साथ आराधना स्तुति करते, सब कुछ आपके हाथों में दे देते हैं। और धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस रंग कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ़, आजमाइश पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। वे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है, आमीन आमीन आमीन। पवित्र कलाम में से पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4 बाब उसकी 25वीं आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों में परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाला अनुग्रह पाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम से दूर ही किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पाक कलाम के पढ़े सुन जाने का आशीष। इस समय एक विशेष गीत हम सुनेंगे मिस्टर दयानिधि दिल्लू के द्वारा। रसती है मेरी तेरे लिए
बहुत सुंदर गीत हमने अभी सुना। मिस्टर दयानिधि दिल्लू ने इसको गाया और मॉरिस मैसी साहब ने तबले पे संगत दी है। सुंदर गीत के लिए हमारी दुआ है प्रभु आप दोनों को अपनी महिमा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल करें। चर्च से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो मेहरबानी से सुन लें। हमारी वेंसडे
फेलोशिप शाम को 6 बजे ऑनलाइन हो रही है। और वेंसडे फेलोशिप में भी हमारी आप सबसे ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भी जुड़ा करें और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण किया करें। संडे वर्शिप सर्विस भी शाम को 6 बजे ऑनलाइन होती है। जैसा हम सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि कोरोना वायरस दिन ब दिन और बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ तक हमारे बहुत से परिवार भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जिस वातावरण में हम हैं, जिस माहौल में हम हैं, जिस महामारी से होकर हम गुज़र रहे हैं, हमें अपना बहुत ध्यान रखना है और इस महामारी से डरना नहीं है, पर अपना ख्याल रखना है और जितना हो सके घर में रहना है। बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर जाना है। और अगर किसी कारणवश हम इससे इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर आप अपने पास वालों को बताएं, हम तक सूचना पहुंचाएं। हम बराबर आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे और हमारे अजीज़ लोग इन्फेक्टेड हुए और उनका ट्रीटमेंट हुआ और 1 हफ्ते के बाद वो अपने घर पहुंच गए, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप सब से ये अपील है कि अपना ध्यान रखें और किसी भी बात से ज़्यादा घबराएं ना। ख़ास तौर से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अपना विशेषकर ध्यान रखें, परिवार वाले उनका ख़ास तौर से ध्यान रखें। अभी जो रिसेंट एक रिपोर्ट WHO की आई है तो उनका मानना ये है कि अब जवान लोग भी इससे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, जिसका कारण ये है कि जो हमारे जवान हैं वो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो आप सब से ये गुजारिश है, अपील है सारे जवानों से कि वो भी अपना ध्यान रखें और ज़्यादा इधर उधर ना घूमें। बहुत ज़रूरी हो, कोई काम पर जाना है तो अपना ध्यान रखें, सारी चीज़ों को फॉलो करें, जो गाइडलाइन है उनका फॉलो करें और एक दूसरे का भी ध्यान रखें। हमारे कलीसिया के एक बुज़ुर्ग अजीज़ जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, स्वर्गीय मिस्टर साइमन हो साहब, आज उनको 2 महीने पूरे हुए हैं कि प्रभु में सो गए। और आज जब उनका बेटा मिस्टर जॉय हॉज और उनकी बेटी मेरे पास आए और उन्होंने कुछ बातें मुझसे शेयर की, तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वो हमेशा चर्च के लिए चिंतित रहते थे। और जब ये वायरस चल रहा था और जब वो जीवित थे तो मुझे फ़ोन भी करते थे। और आखिरी में जब उनका फ़ोन मेरे पास आया तो उन्होंने ये कहा कि पादरी साहब, वो दिन कब आएगा जब हम सब लोग मिलकर चर्च में आराधना करेंगे। और उनकी जो फीलिंग्स थी वो चर्च से बहुत जुड़ी हुई थी। और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, ज़्यादातर लोग जिनका जुड़ाव चर्च के साथ बहुत है और जो इस प्रार्थना में लगे हैं कि जल्द ही वो दिन आए कि हम सब मिलकर चर्च में प्रार्थना कर सकें। स्वर्गीय साइमन हॉ साहब ने अपनी ऑफरिंग आज भेजी है और इसको मुझे वो एनवलप देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अपने बच्चों को हिदायत देकर गए थे कि ये एनवलप जो है ये चर्च का है, ये मेरी ऑफरिंग है।
तो उनके बेटे ने मुझसे कहा कि पादरी साहब ये सिर्फ उनकी ऑफरिंग है जो संडे की ऑफरिंग हुआ करती थी, ये उन्होंने अलग रखी है। 3,000 रुपये उस एनवलप में हैं। और इसी तरह से उन्होंने शुक्रगुजारी भी भेजी है, और वो बता रहे थे कि लिख कर गए हैं कि ये चर्च का है, ये ऑफरिंग है, ये शुक्रगुजारी है, ये ज़रूर चर्च तक पहुंचा दें। और 7,000 रुपये थैंक्स गिविंग का है जो उन्होंने भेजा है। उनकी एक ग्रैंड डॉटर जो ICSE 10th में पास हुई है, अनन्या हौस 1,000 रुपये शुक्रगुजारी के, वो भी हमारे इस परिवार से आए हैं। हम उनके जीवन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग हमारे चर्च में रहे, और चर्च हमेशा उनको याद रखेगा, उनकी सेवाओं को याद रखेगा, जो चर्च के प्रति बहुत ही कमिटेड थे। आप लोग जब अपनी प्रार्थना करते हैं तो मिसेस हॉस को, जॉय को, उसके परिवार को, और उन तमाम अजीज़ों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कोई और सूचना होगी तो आप सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए हम सब मिलकर एक गीत और गाएंगे। हमदो सना गीत की किताब में 24 नंबर, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो हम अपना दान प्रभु को अर्पित करेंगे। जग में जिसका स्थान नहीं, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं, जग में जिसका मान नहीं। राज तुम्हें देने के लिए, राज सर पर कांटों का ताज निशानी, असली से बहता लहू। सर पर कांटों का ताज निशानी, असली से बहता लहू। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग
सबरी यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए, सारा बोझ उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबरी यीशु राजा बुलाता है। हम सब लोग कोरस में मिलेंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन। तेरा ही है तू ही ने दिया है, तेरा ही है तू ही ने दिया है। कर कबूल से आशीष इस पर थोड़ी सी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएंगे। जैसा कि बाइबल का पाठ हमारी बिटिया अनुष्का ने हम सब के लिए पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने उसको बड़ा ध्यान से सुना होगा। मैं थोड़ी सी देर के लिए आप सब का ध्यान इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 31 पद पर ले जाना चाहता हूँ। इफिसियों 4:31 पद यहाँ इस तरह से लिखा है, मैं दोबारा इसको पढ़ देना चाहता हूँ। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। जितनी बुराइयां हैं जो आज हम मनुष्यों में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, वो बाइबल हमें एक एक बुराई का वर्णन करती है। और वचन ये कहता है कि ये सारी जो बुराइयां हैं ये तुमसे दूर की जाएं। कड़वाहट, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए अपने जीवन को सामने रखें तो हम ये पाएंगे कि इसमें से कुछ ना कुछ जो बुराइयां हैं
सब नहीं तो शायद एक या दो हों, पर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे कॉन्शियस में ये कहीं ना कहीं पाई जाती है। और इससे ये पता चलता है कि हम इसके शिकार हैं। और जब ये बुराइयां हमारे जीवन में ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उतना ही शैतान हमारे जीवन पर अपना प्रयोग करने लगता है। उन बुराइयों के द्वारा वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करने लगता है। और जब इस पर मनुष्य कंट्रोल नहीं कर पाता, वश में नहीं कर पाता, तो वो और भी ज़्यादा बुराई की तरफ बढ़ता चला जाता है और शैतान उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। आज का जो माहौल हमारे सामने है हमसे छिपा नहीं है। बाहर निकल जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। लोगों में ज़रा सी भी सहन शक्ति नहीं है। थोड़ी सी देर में नाराज़ हो जाते हैं, टेम्पर उनका लूज़ हो जाता है। ये सब इसलिए है कि इन बुराइयों को हमने ज़्यादा स्थान दे रखा है। और जब ये हमारे जीवन में ये बुराइयां ज़्यादा हैं तो वो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में लाने से भी रोकती हैं। और इसीलिए हमारे मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर, संस्थापक रेवरेंड जॉन वेस्ली ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जीवन और हृदय का मूल्यांकन करना चाहिए। मसीहों के लिए कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने जीवन का, अपने मन का, अपने विवेक का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। और जब हम मूल्यांकन इनका करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये भी बुराई है, हमारे अंदर ये भी बुराई है। और इसीलिए जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया वह हमको इसी बात की हिदायत देता है कि हर एक प्रकार की कड़वाहट, हर एक प्रकार की बुराई हमारे जीवन से हमेशा दूर रहे। जॉन वेस्ली आगे ये भी कहते हैं कि हमको हमारे वार्तालाप पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे संबंधों पर भी, हमारे रिलेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, इसको भी इवैल्यूएट करना चाहिए। और जब हम अपना इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रेम, अनुग्रह, दया हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे कॉन्शियस में ये पाया जाता है कि नहीं। और अगर संयम, प्रेम और अनुग्रह और दया, अगर ये चीज़ें मनुष्य के जीवन में हैं तो मनुष्य इस बुराई से अपने आप को दूर रख सकता है। और आज जो ज़रूरत है इस बात की, हमारा जो परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास करते हैं, और आज हम उसको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि जब हम थोड़ी देर में पाकशाह की रस्म में जाएंगे तो हम उसके बड़े प्यार को याद करेंगे, हम उसके बड़े बलिदान को याद करेंगे, हम उसकी दया को, उसके अनुग्रह को याद करेंगे। जो उसने कहा वो उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया और हमको भी उस मार्ग पर चलने के लिए आज्ञा दी है।
हम जब अपने आप को उसका फॉलोअर कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे मानते हैं, ठीक है, हम उसे मानते हैं, लेकिन जब हम उसे मानते हैं तो जो बुराइयां हैं वो हमारे जीवन से बहुत दूर होनी चाहिए। जो कुछ हमारे जीवन में रहता है वही हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर हमारे जीवन में अच्छाई है तो हम अच्छाई को शेयर करेंगे, अगर हमारे जीवन में बुराई है तो हम बुराई ही बांटेंगे, फिर हमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं करेगा। और इसके लिए जैसा जॉन वेस्ली ने कहा है कि हमें अपने जीवन का, अपने मन का, अपने विवेक का मूल्यांकन करना है। तो आज वो दिन है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखना है और इसका मूल्यांकन करना है। इससे पहले कि जब हम उसकी मेज़ पर आएं तो ज़रूरी है कि हम उसका मूल्यांकन करें। शैतान, मैंने शुरू में कहा कि उस कोशिश में रहता है कि वो हमको परमेश्वर से दूर ही रखे, क्योंकि उसने इस बात का चैलेंज लिया हुआ है कि मैं परमेश्वर के लोगों को उसकी नज़दीकी में नहीं आने दूंगा। वो अय्यूब के पास पहुंच गया, परमेश्वर से इजाज़त ले ली उसने। परमेश्वर ने कहा वो विश्वासी है। बोले नहीं, जब तक तेरा हाथ उस पर है तब तक वो तेरे गुण गाता है, तो अपना हाथ हटा लेगा तो वो तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा, तुझे बुरा कहेगा। लेकिन हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं कि उसने किसी भी तरह से सारे दुख तकलीफ़ों को, परेशानियों को उसने सह लिया, और जो मार्ग पर उसे चलना था, जिस पर वो चल रहा था, अपने आप को इधर उधर नहीं किया। सब लोग उसे छोड़कर चले गए, उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि शैतान आज भी इस कोशिश में रहता है कि अगर हमारे जीवन में कहीं भी एक या दो बुराई हैं तो शैतान वहां आकर घर कर लेगा और वो उसको बढ़ाता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर से बहुत दूर पाएंगे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन को उसके लिए तैयार करें, और ये जीवन रोज़ इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कि हम संडे के पहले, महीने के पहले संडे को इसका इवैल्यूएशन कर लें, मूल्यांकन कर लें, और उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों से अपने आप को ये सोच लें कि अब हम ठीक हैं। प्रतिदिन इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर डोनाल्ड विलाल साहब ने भेजी, शेयर की। मुझे वो बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि उस स्टोरी को मैं क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं, और इस स्टोरी से और आज के परमेश्वर के वचन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें आसान हो जाएगा परमेश्वर के वचन को समझना। एक व्यक्ति ने एक मकान खरीदा और उसके मकान में एक अच्छा बगीचा भी था, उसमें बहुत अच्छे फल भी लगे थे, और उसके घर के पास एक और मकान था। वो पुराना मकान था और उस मकान में भी एक परिवार रहता था।
कुछ दिन के बाद इस व्यक्ति ने, जिसने ये नया मकान खरीदा था, इसे लगा कि जो पड़ोसी लोग हैं उनमें से किसी ने मेरे घर के आगे एक बाल्टी भर के कूड़ा डाल दिया है। ये व्यक्ति थोड़ा परेशान हुआ और इसने एक बाल्टी ली और अपने फलों के बाग में गया और जो फ्रेश फ्रूट्स थे, फल लिए, वो सारे उसने बकेट में डाले और जो पुराना मकान, जिस घर से किसी ने कूड़ा उसके मकान के आगे डाल दिया था, उसके दरवाजे पर पहुंच गया। बाल्टी में उसने फल रखे और उस मकान के दरवाजे पर पहुंच गया और जाके वहां बेल दबाई। जो उस मकान के लोग थे उन्होंने देखा कि यह हमारा नया पड़ोसी बाहर आ गया है और ज़रूर आज ये लड़ाई करने आया है और इसने सुबह देख लिया होगा कूड़ा डालते हुए घर के सामने और ये आकर झगड़ा करेगा। और इसी उसमें परिवार के जितने भी लोग थे वो उसी स्वभाव के थे। उन्होंने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया कि जैसे ही वो आएगा और हम ये करेंगे वो करेंगे, जितनी बुराई वो सोच सकते थे वो उसके लिए सोच रहे थे। और इतने में ही जब दरवाज़ा खोला गया, यह व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा मुस्कुरा रहा था, हाथ जोड़े था और उसने इजाज़त मांगी, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? और आते ही उसने हाथ जोड़ के कहा कि मेरे पास जो है वो मैं आपके लिए भी लाया, मेरे पास फल हैं, ये ताज़े फल मैं आपके लिए भी लाया हूँ, यानी जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब ये है, सच्चाई भी जीवन की यही है कि जिसके पास जो है वो ही शेयर करता है। अगर बुराई है तो वो बुराई शेयर करेगा, अगर अच्छाई है तो वो अच्छाई शेयर करेगा। जो दूसरा परिवार था वो बुराई से भरा हुआ था और उसने सोचा यह नया परिवार आया है, इसे परेशान किया जाए, तो उसने उसके घर के आगे कूड़ा डालना शुरू किया। लेकिन उसके जवाब में उस नए पड़ोसी ने फ्रूट्स की एक बकेट उसको जाके दे दी। हमारा विश्वास ये है कि इस एक्ट से, इस काम से, इस कार्य से उस परिवार पर बहुत विपरीत असर पड़ा होगा और वो बहुत शर्मिंदा हुआ होगा कि हमने तो इसके लिए बुराई ही सोची थी, लेकिन इसने पलटकर उस बुराई को हमारे साथ अच्छाई किया है। वचन भी हमें यही बताता है कि बुराई के बदले भलाई ही करो। और परमेश्वर ने, प्रभु ने भी हमें यही सिखाया है कि कोई भी अगर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो तुम उसके साथ अच्छा करो। ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं वो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। और अगर हमारे जीवन में ये बुराइयां हैं, अगर हमारे जीवन में छल कपट है, क्रोध है, घृणा है, तो हम कितने भी ये कह लें कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसे प्यार करते हैं, हम दान भी देते हैं, हम अच्छे काम भी करते हैं, पर मेरे प्रियो, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऐसी बुराई हमारे जीवन में है तो हम कितने भी बड़े दावे क्यों ना करें कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, हमारे सारे दावे, हमारे सारे काम परमेश्वर की नज़दीकी में व्यर्थ हैं अगर ये बुराई हमारे जीवन में पाई जाती है। आज
ये ज़रूरी है कि हम अच्छाई ही शेयर करें, हम अच्छाई को ही बांटें। जैसा मैंने कहा कि जिसके पास जो है वही वो बांटता है। अगर आपके पास अच्छाई है, दूसरों के लिए आप बेहतर सोचते हैं, मदद करना चाहते हैं, कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते, तो इस मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको और आपके कामों को स्वीकार करेगा और आपको आपके जीवन में बहुत सी खुशियां देगा। जॉन वेस्ली ने इसीलिए इस बात को कहा था कि हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि हमारे जीवन में बुराई कहाँ पाई जाती है, ये तब हमें पता चलेगा जब हम अपना मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। किसी ने कहा है, दाग तेरे दामन के धुले ना धुलें, दाग तेरे दामन के धुले ना धुलें, नेकी तेरी कहीं पर तुले ना तुले। दाग तेरे दामन के धुले ना धुलें, नेकी तेरी कहीं तुले ना तुले। मांग ले गलतियों की माफ़ी, मांग ले गलतियों की माफ़ी, क्या पता ये आँख कल खुले ना खुले। जीवन हमारा बहुत छोटा है और जितना जीवन हमें मिला है, हम जहाँ तक हो सकें भलाई के कामों में ही लगे रहें। मुझे यकीन है कि जब हम ऐसे काम करते हैं, हमें कहीं कहीं परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन इससे संतुष्टि बहुत होती है। अच्छे काम आप करें, आपको संतुष्टि मिलेगी। दूसरों की भलाई में लगे रहें, आपको बड़े आनंद आएगा। अपने आप को उस बुराई से बचा के रखें। प्रभु भी ये चाहता है कि हम इस बुराई से अपने आप को दूर रखें। आज जब हम उसकी मेज़ पर आते हैं तो अपने जीवन का मूल्यांकन करें और परमेश्वर के सामने अगर कोई ऐसी बुराई है तो उसको रख दें। ये बहुत अच्छा मौका हमारे जीवन के लिए है कि हम उन बुराइयों से धीरे धीरे अपने आप को दूर कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान, परमेश्वर के नज़र में भाने वाले, परमेश्वर को बेहतर लगने वाले बन सकते हैं। और अजीज़ों, ज़िंदगी का जो फॉर्मूला है वो यही है कि हम जहाँ तक हो सके दूसरों की भलाई में लगे रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको अपनी नज़दीकी में रखे और इस मार्ग पर आगे बढ़ने की आप सबको सामर्थ्य, शक्ति दे। हम दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में फिर से मौका दिया है कि हम अपने जीवन को तेरे सामने रख सकें, उसका मूल्यांकन कर सकें और तुझसे ये दुआ कर सकें कि अगर कोई ऐसी बुराई हमारे जीवन में है जो तेरी नज़दीकी में लाने से हमें रोक देती है, प्रभु उन तमाम बुराइयों को हमारे जीवन से दूर कर दे। हमें अपने इस्तेमाल के पात्र बना, ये जीवन तेरे इस्तेमाल के काम आ सके। जितने भी लोग प्रभु इस आराधना से जुड़े हैं, हम हर एक के लिए दुआ करते हैं, हर एक को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब पाकशाह की रस्म में शरीक होने से पहले एक गीत गाएंगे, 425 नंबर।
आरास्ता हो ए मेरी जान कि बिछा है अब दस्तरखान। हम इसका पहली, दूसरी और आखिरी आयत गाएंगे। पाकशाह की रस्म को हम सब निकाल लें, जो गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 589 पर पाई जाती है, 589 पर। पादरी एडमंड साहब बताएं। इसलिए तुम ओ दिल जान से अपने गुनाहों का सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसी से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे खुदा के हुक्म की पैरवी करके उस पाक राह में चल के नई ज़िंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सक्रमेंट को लो और आजी से घुटने टेक कर कादली मुतलिब के हुजूर फिर उतनी से इकरार करो। हम सब शामिल हों। आए कादली मुतलिब खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाप, सब चीज़ों के खालिक और सब आदमियों के मुंसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाह गुन और बदों के इकरार करते हैं जो कि हमसे बड़ा ही तेरे इलाही बुजुर्ग खिलाफ कालन विलन साधित हुए हैं और यूँ तेरे गजी को अपने ऊपर भड़काया है। हम दिल जान से तौबा करते और इन बेजा कामों के वास्ते नहायत ही गमगीन और पसेमान है और उनकी आत्मा में बड़ा रंज और अफसोस होता है। ऐ कमाल रहीम बाप, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर और जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले खातिर मुआफ़ कर और बख्श दे कि हम आइंदा को नई ज़िंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चलें ताकि तेरे नाम के इज़्ज़त जलाल हो हमारे खुदा यीशु मसीह की खातिर, आमीन। ऐ कादली मुतलिक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी रहमत से वादा किया है वह दिली तौबा और सच्चे ईमान के साथ तेरी तरफ फिरें, गुनाहों की माफ़ी पाएंगे। हम पर रहम कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, उनसे हमें रिहाई दे और सारी मसीह पर तुम्हें कायम और मजबूत कर और हमेशा की ज़िंदगी बख्श हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। सुनो खलीमा ताइब के लिए क्या कहता है, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, न सिर्फ हमारे गुनाहों का
बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। यह बात सच हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए इस दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम अपने दिलों को रजू करें। हम खुदावन की तरफ अपने दिलों को रजू करते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वाजिब और मुनासिब है। अय खुदावन मुकद्दस बाप, काबिल मुतलक हमेशा खुदा, यह बहुत लायक और मुनासिब है, बल्कि हमारा फर्ज मनसबी है कि हम हर वक्त हर जगह तेरी शुक्र करें। हम सब शामिल हों, इसलिए हम फरिश्तों और मुकर्रर फरिश्तों और आसमान के बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम को हम सना करते और सदा तेरी परस्तिश करके कहते, कुदुस 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 खुदावन रब्बुल अफ़ाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। ऐ खुदावन ताला, तुझको सिताइश हो। आमीन। दुआ में हम मिले रहें। आए कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु को मसलूब होने को दे दिया, और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफ़ारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी गुजरानी। और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक कि वो फिर ना आए मानते रहें। हम फिरौतनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में ये रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फ़ायदा हासिल करें। कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही क्या करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो, मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम सब इसमें शरीक हों। ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रख कर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं हैं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा, बख्श दे कि हम इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिएं, कि हमारे गुनाह आलूदा जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ़ हों, कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन होली कम्युनियन में एक साथ जुड़ते हैं, और आप लोगों ने अपने अपने परिवारों में पाकशा का इंतज़ाम करके रखा होगा। परिवार के जो हेड हैं, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस समय अपने परिवार के लोगों को पाकशा, पहले रोटी और उसके बाद
जो वाइन है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसे अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसे खाओ। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा कि ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया गया है। इसको शुक्रगुजारी के साथ लो इस बात की यादगारी में कि मसीह तुम्हारी खातिर मुआ, और इसे पियो और दिल में उसका शुक्र करो। अजीज़ों, आज फिर से आपने हमारे प्रभु के बड़े बलिदान को स्मरण किया है, उसके प्रेम को स्मरण किया है, उसके अनुग्रह को स्मरण किया है। और इस समय जो आज्ञाएं, जो शिक्षाएं उसने हमें दी हैं, हमने उस पर भी मनन चिंतन किया है कि जहाँ तक हो सके हम अपने जीवन से भलाई के कामों को ही होने दें। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है। आज के इस विशेष दिन में जब आप सब ने उसके बदन और लहू के स्वाद को चखा है, और मुझे विश्वास है कि आप सब ने अपने अपने जीवन का मूल्यांकन किया है, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार किया है। आपके जीवन में परमेश्वर वास करे और आपके जीवन से परमेश्वर के काम हमेशा जाहिर हों। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। आखिर में हम सब लोग आलम बाला पर खुदा की तमजीद में शरीक होंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। आए खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हमद करते, तुझको मुबारक कहते, तेरी परस्तिश करते, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। अये खुदावन इकलौते बेटे यीशु मसीह, अये खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूल कुदूस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पादरी के बी एडमंड साहब आशीष वचन से हमें रुखसत करेंगे। खुदा का इत्मीनान सारी समझ से बाहर है। तुम्हारे दिलों और ख्यालों खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदा ने यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कातलिक मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस में बरकत दे और तुम्हारे दरमियान में तुम्हारे साथ अब तक रहे। आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे, सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।